सुनते हैं कि महेशर में, सुनते हैं कि महेशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महेशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दोहाई है। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दोहाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। देखो ये तो दनिस्ता न बनो कि सुभान अल्लाह न कह पाओ, कह दिया जाता है। देखो आज सबसे बड़ी मुबारक चीज ये है कि एक अल्लाह के बरगजीदा बंदे के कुर्ब में पड़ोस में बैठकर सरकार की महफिल समाप्त कर रहे हैं। तो ये बड़ी खुश नसीबी है, वली का फैजान भी है, नबी की रहमतें भी है। सुभान अल्लाह। तो जितनी देर बैठेंगे इंशाअल्लाह फायदे से खाली नहीं। मुजरिम को शरे अहबाब कफन ढक दो। मुजरिम को शर्माओ अहबाब कफन ढक दो। मुँह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। और हम कहीं से बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ हम ऐसे जब कहावत बोल दो। एक बहुत जबरदस्त शेर आ रहा है जो हम लोगों के इसको मोहब्बत की खेतियों को हरा करने के लिए काफी है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे ससते। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे ससते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, कलामे आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मक्ता समाप्त कर लीजिए। मक्ता मतलब ये है कि
कलाम पूरा हो गया। मक्ता आ रहा, मक्ते की खुशी में कह दीजिए सुभान अल्लाह। कितना खुशी में बोले, देखा तो मक्ते की खुशी। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाए है, मतलब में ये क्या शक था वल्लाह रज़ा वल्लाह, मतलब में ये क्या शक था वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाए है। और इसी से मतलब तरफ से लगा हुआ एक और शेर है, वो समाप्त कर ले, उसके बाद फिर बयान शुरू होने जा रहा है इंशाअल्लाह। बहुत अच्छे लग रहे हैं, एकदम बिल्कुल जैसे बर्फी का सजा हो, मजा आ रहा है। बहुत कायदत बैठे हैं, अल्लाह ताला ऐसे ही बैठे रहने की तौफीक अता फरमाए। मतलब ओकरे बाद उठ जाओ, लेकिन ऐसे अभी जब बैठे हो ऐसे ऐसे सजे रहो, बहुत अच्छा लगा। क्या खूबसूरत हवा चल रही, मौसम भी निराला है और वली की याद में बैठे हैं और सरकार हमें गुंबदे खजरा से मुलाहजा फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला इस गुलामी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज़ ज़रा सी है, पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज़ ज़रा सी है, अजमेर का साकी हो बगदाद का मैं खाना, तू मांगे नबूवत है ऐ जलवाए जाना। अब अगर कहबो कि ये का और आगे तक चले जो तो तकरीर के एंड में इंशाअल्लाह कुछ अशार और आप तक पहुंचा दिए जाएंगे मोहब्बत के साथ मचल के दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम दायमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब का करम, एहसान और शुक्र कि उसने हमें और आपको एक इनकलाबी मजहब अता फरमाया जिसे मजहब इस्लाम कहते हैं, और उस इनकलाबी मजहब की तरवीज व इशाअत के लिए जिस अजीम हस्ती का इंतखाब फरमाया, उस इनकलाबी पैगंबर को रब का महबूब आमिना का लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस जात कहा जाता है। रब ने हमें शरीयत का कानून अता फरमाया, रब ने हमें एक आलमगीर तहरीक अता फरमाई, और रब ने हमें इस दुनिया में दौलत ईमान अता फरमाया। ये सारी चीजें रब की अताएं हैं, और जाहिर सी बात है जो रब अता करे उसे जवाल नहीं, जो रब अता करे उसे जवाल नहीं। कुरान उसने दिया, उसे जवाल नहीं। सुबह कयामत तक चलने वाली किताब का नाम कुरान मजीद है। मजहब उसने अता किया, उसे जवाल नहीं। सुबह कयामत तक चलने वाले मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। शरीयत उसने अता की, सुबह कयामत तक चलने वाली महबूब का दामन उसने अता किया, सुबह कयामत तक ये रिश्ते मोहब्बत कायम रहने वाला। यानी इन चीजों को जवाल नहीं आ सकती है। तो जब लाजवाल चीजें रब ने हम गुनहगारों को अता फरमाई है तो
उनके सदके में ये उम्मत भी लाजवाल है। सुबह क़यामत तक इस उम्मत को नजर नहीं लग सकती है, क्योंकि अगर इसे मिटाना होता तो क़यामत तक चलने वाली किताब कुरान इसे न दिया जाता। अगर इस उम्मत को मिटाना होता तो क़यामत तक चलने वाला आलमगीर मजहब इस्लाम इसे न दिया जाता। अगर इस उम्मत को मिटाना होता तो क़यामत तक चलने वाली शरीयत के कवानीन अता न किए जाते। अगर इस उम्मत को मिटाना होता तो क़यामत तक चलने वाले महबूब की मोहब्बतों से हम गुनहगारों को आशना न किया जाता, क्योंकि कौमे मुस्लिम सजदों पर कायम हुई उम्मत का नाम जो है, कौम का नाम कौमे मुस्लिम नहीं है। तकवा और तहारत की दीवारों को खड़ी करने वाली कौम का नाम, उसके भरोसे चलने वाली कौम का नाम कौमे मुस्लिम नहीं है, बल्कि महबूब की दुआओं का नाम कौमे मुस्लिम है। मुस्तफा जाने रहमत की इल्तिजाओं का नाम कौमे मुस्लिम है, जिसे रातों की तारीकियों में रब के महबूब ने तलब किया हो, मांगा हो रब के हुजूर, उस तलब की हुई उम्मत को उम्मते मुस्लिमा कहा जाता है। जिसके बचने की दुआएं आमिना के लाल ने की हो, उस कौम का नाम कौमे मुस्लिम है। जिसे सच जो है पैदा होते ही आमिना के पिघोड़ों में मुस्तफा ने याद किया हो, ऐसी याद की हुई कौम को कौमे मुस्लिम कहा जाता है। पूरी जिंदगी जिसे महबूब ने चलते हुए याद रखा, उठते बैठते याद रखा, रात की तारीकियों में याद रखा, सबके सजदों में याद रखा। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने रात की तारीकी में देखा सरकार बिस्तर से अलग हट करके जमीन पर इबादत में मसरूफ थे, सजदे में पेशानी रख करके ठाड़े मार कर रो रहे थे। कभी इस कदर कयाम फरमाया कि पाए मुबारक में वरम आ गए, सूजन आ गया। मैंने अर्ज की मसीहा इस कदर मशक्कतें न उठाया करें, इस कदर तकलीफें न उठाया करें। आखिर आप तो मासूम बनकर आए हैं, रब ने आपको सारी चीजों से पाको साफ रखा है, फिर इस कदर क़यामुल लैल क्यों, इस कदर रातों की तारीकियों का जगना क्यों, इस कदर रातों में सजदों में रोना क्यों, कि मुसल्ला भीग जाए, जमीन भीग जाए, दाढ़ी आंसुओं से सर हो जाए। सरकार इस कदर मशक्कतें क्यों उठाते हैं? तो सुनो, करीम आका ने इरशाद फरमाया था, आयशा क्या मैं रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? और आयशा सिर्फ मैं अपने लिए ये नहीं कर रहा, अपनी गुनहगार उम्मत के लिए कर रहा हूँ। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। वो मुस्तफा जाने रहमत की दुआओं का समरा है कौम मुस्लिम, वो नबी की दुआओं की मकबूलियत का नतीजा है कौम मुस्लिम, जिसे उहद जो है बद्र के कलेजे पर, बद्र की रेत पर मुस्तफा जाने रहमत ने खजूर का छप्पर है, चंद खजूरों की लकड़ियों से एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की गई। हजरत सिद्दीक़ अकबर उस गेट के चौकीदार, नबी उस अरीश के अंदर तशरीफ फरमा है। हजरत सिद्दीक़ अकबर का बयान है कि मेरे आका इस कदर दुआ मांग कर रो रहे थे कि बार बार ये चादर कंधे से सरक कर जमीन पर आ रही थी। नबी क्या मांग रहे थे? हजरत सिद्दीक़ अकबर बयान करते हैं कि मेरे आका दुआ कर रहे थे, मेरे मालिक मैंने चंद दिन के चुन चुन करके एक छोटा सा घोंसला बनाया है, जिसे 313 मुट्ठी भर मुसलमान कहा जाता है। मैं उन मुट्ठी भर को लेकर के आज बद्र के कलेजे पर उतर चुका हूँ। मेरे परवरदिगार आज अगर ये मिटा दिए गए तो सुबह क़यामत तक इस जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई पैदा न होगा। मेरे मालिक मेरे दुआओं की लाज रख ले, मेरे उठे हाथों की लाज रख ले, इन मुट्ठी भर मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे। अभी सरकार
दुआ से फारिग भी ना हुए थे। हजरत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मुझे भी रोना आ रहा था। मैंने अर्ज की आका इस कदर मशक्कतें न उठाए मसीहा, मुझे भी रोना आ रहा है। रब आपको मायूस नहीं करेगा, वो जरूर अता करेगा। अभी आका आंखों से आंसू बहा रहे थे, अभी दुआ कंप्लीट ही न हुई थी कि मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुरा पड़े। इरशाद फरमाया अबू बकर मुबारक हो। वो देखो जिब्रीले अमीर उतर चुके हैं, वो देखो फरिश्तों की जमाअत उतर रही है। यहाँ तक कि बिखमसती आलाफिन मिनल मलाइका रब ने इरशाद फरमाया महबूब मैंने उन दुआओं की कबूलियत की सनद में क्या आपको 5000 फरिश्तों को जमीन पर उतार करके मैंने आपकी मदद नहीं की तो जिब्रील 5000 फरिश्तों की माइयत में उतर कर उनकी भर कमजोर ईमान वालों की इमदाद और नुसरत करने के लिए मैदान बद्र के कलेजे पर मौजूद हो। तो ये एक बद्र का मामला नहीं था, बल्कि नबी ने सिर्फ बद्र वालों की सिकोरकी नहीं मांगी थी, मुस्तफा के हाथ की बुलंदी और दुआओं का निकलना ये सुबह क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए था कि मेरे महबूब इन कलमा पढ़ने वालों को बाकी रखना, इन्हें मिटने न देना, इन्हें फरामोश न होने देना, इन्हें किसी और अज़ाब का शिकार न होने देना। तो बद्र से लेकर के ओहद के कलेजे तक, वहां से लेकर के खंदक और तबूक के मैदानों तक, वहां से लेकर के रेते करबला के ऐवानों तक, हुसैन के सरे अनवर का तिलावत कलाम करने से लेकर के बीमार ज़ैनुल आबिदीन का शाम के दरबार में यजीद के सामने खुतबा देने के मनाज़िर से लेकर के सैयदा ज़ैनब की दर्द भरी तकरीर तक, और वहां से लेकर के मदीना की ज़मीन पर ज़ैनुल आबिदीन के जिंदगी गुजारने के मनाज़िर से लेकर के यहाँ तक मुस्तफा की दुआएं इस उम्मत के साथ कल भी थी, आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी।